नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वैश्विक चुनौतियों के बीच देश हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा, भारत प्रगति और विकास के संकल्प के साथ बढ़ रहा है आगे। भारत चुनौतियों को टालता नहीं बल्कि टक्कर देता है। संसद का बजट सत्र दोनों ही सदनों में अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में वित्त विधेयक पर होगी आगे की चर्चा। राज्यसभा में विनियोग संख्या 2 विधेयक कार्यसूची में शामिल। विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार जारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जाएंगे पश्चिम बंगाल। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से की बात। पश्चिम एशिया संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हुई अहम चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान से हो रही है सकारात्मक बातचीत। ईरान ने किया दावे को खारिज। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान जारी रखेंगे ईरान और लेबनान पर हमले। और कोलंबिया में बड़ा हवाई हादसा, सैन्य विमान दुर्घटना में 33 लोगों की मौत। विमान में लगी आग, बचाव और खोज अभियान जारी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत का पक्ष स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम भारत के साथ हैं। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच हम नागरिकों के हितों के लिए प्रयासरत हैं। पीएम मोदी ने ये बात एक मीडिया हाउस के समिट में व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट 2026 में कही। इस समिट की थीम भारत और विश्व रखी गई थी। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी काम सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। लोकसभा में कार्यसूची में आज ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा हुआ विधेयक भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज के कामकाज की बात करें तो राज्यसभा की कार्यसूची में आज विनियोग संख्यांक 2 विधेयक शामिल है। कल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे सदन में पेश किया था। अब आज इस पर चर्चा जारी रहेगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को लौटाने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा दोनों सदनों में सदस्य प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछेंगे और शून्यकाल में सांसद लोकहित के मुद्दे उठाएंगे। असम, केरलम और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इन तीनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि असम, केरलम, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव और अन्य 4 राज्यों में उपचुनावों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों और उपचुनावों के लिए नामांकनों की जांच की तिथि आज और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी 2 दिवसीय दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, जहां वो चुनाव प्रचार की रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे। उनकी इस चुनावी यात्रा को पश्चिम बंगाल प्रवास का नाम दिया गया है।
सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा, जिसके बाद वो हावड़ा और हुगली जोन की हाई लेवल मीटिंग लेंगे, जो कोलकाता के होटल वेस्टिन में होगी। इस बैठक में चुनाव की सभी तैयारियों पर गहन चिंतन मंथन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत विचाराधीन श्रेणी में रखे मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के आधार पर कल देर रात पहली पूरक मतदाता सूची जारी की। प्रत्येक बूथ की सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देर रात 11:55 पर उपलब्ध कराई गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कल शाम ये कहा था कि अब तक लगभग 29 लाख मतदाताओं के नामों पर फैसला लिया गया है। अभी तुरंत पता नहीं चला है कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में शामिल किए गए हैं और कितने हटाए गए हैं। 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम विचाराधीन चिन्हित किए गए थे। इसके बाद अब इन नामों को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए, ये निर्धारित करने के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। पूरक सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों का निर्णय इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं की बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले परिणामों पर केंद्रित रही। डॉक्टर एस जयशंकर और रूबियो की बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए दी गई सीमा को 5 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद हुई। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बातचीत की। बातचीत के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चर्चा का केंद्र पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहा। खास तौर पर ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से और पश्चिम एशिया के लिए 24 नियोजित और अनियोजित उड़ानें संचालित करेगी। दोनों एयरलाइंस अपने अपने नियोजित सेवाओं को जेद्दा से और जेद्दा के लिए जारी रखेंगी, जिसमें भारत और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानें होंगी। इनमें से एयर इंडिया दिल्ली से 1 वापसी सेवा और मुंबई से 2 वापसी सेवाएं संचालित करेंगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस हैदराबाद और कोझिकोड से 1-1 उड़ान संचालित करेगी। आज विश्व क्षय रोग दिवस है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य तपेदिक यानी टीबी से उत्पन्न वैश्विक चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हो रही है कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को तपेदिक टीबी में से उत्पन्न वैश्विक चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। टीबी आज भी एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत समय पर जांच, निशुल्क इलाज, पोषण सहायता और मरीजों की देखभाल में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है और छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल है। सुबह से ही दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में माता की आरती धूमधाम से हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ग्लोबल शेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लग रहा है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के एक अधिकारी से सकारात्मक बातचीत की जानकारी दी, जिसके बाद मार्केट में थोड़ी सकारात्मकता लौटी। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत में शामिल होने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह अमेरिका की ओर से पश्चिमी इराक में हमले की खबर भी सामने आई। साथ ही ईरान ने भी यरूशलेम में 2 राउंड मिसाइलें दागी, जिसमें एक बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया में सैन्य मालवाहक विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से 33 लोगों की मौत हो गई।
125 लोगों को ले जा रहा ये विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें कम से कम 48 लोगों को जिंदा बचाया गया। कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि ये दुखद हादसा पुटुमायो प्रांत के एक दूरस्थ नगर पालिका में हुआ है, जो पेरू और इक्वाडोर की सीमा से लगता है। विमान दुर्घटना स्थल से काले धुएं का बादल उठता हुआ दिखाई दिया। कोलंबियाई वायुसेना के कमांडर कार्लोस सिल्वा ने बाद में एक वीडियो संदेश में बताया कि हरक्यूलस C-130 विमान में 114 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सहित कुल 125 लोग सवार थे। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।